students. Yesterday we have seen the LCR circuit. What is impedance? Definition of impedance. और हमने what are LC oscillations ये देख लिया था और उसका फार्मूला क्या है वो भी देख लिया था हमने. टोटल एनर्जी ऑफ LC oscillations हमने ये भी देखा था कि टोटल एनर्जी U इज इक्वल टू सम ऑफ द एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर प्लस द सम ऑफ द एनर्जी ऑफ द इंडक्टर. ये दोनों हमने फॉर्मूलेस कल देख लिए थे. मीन्स U इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर. इतना कल हमने देख लिया था और we have just drawn the figure, okay, of LC oscillation. So today I will explain the figures of the LC oscillations. How LC oscillation works. So already in the LC oscillations कल हमने देखा था कि जिस के अंदर capacitor and inductors are connected. Okay, the circuit in which only capacitor and inductor is there, and all LC oscillation means when a charged capacitor is allowed to discharge through an inductor, electric field oscillations will be produced. So जो फर्स्ट फिगर है इधर दिख रहा है हमको, दिस इज द कैपेसिटर, दिस इज द इंडक्टर, दिस इज अ चार्ज कैपेसिटर, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज प्लेट इज देयर, एंड दिस इज द इंडक्टर. एंड हियर इनिशियल स्टेज में ओनली द चार्ज कैपेसिटर इज चार्ज, इंडक्टर इज not at all having anything, it is not having any magnetic field. So UE is equal to Q naught square by 2C and UB is equal to 0. UE indicates what? Energy of the capacitor, means electrostatic energy is given, and UB means magnetic energy. So magnetic energy is 0 and UE is Q naught square by 2C. So initially when the capacitor is charged, this is the positive plate, this is the negative plate. Now what will happen? In the second figure, we will see that the charge capacitor when it is connected to an inductor, what will happen? The capacitor will charge discharging. Capacitor क्या करेगा? Discharge होना शुरू हो जाएगा. कैसे discharge होगा? जैसे ही capacitor कनेक्ट किया है इंडक्टर को, so from the capacitor the charges will start dissipating to the इंडक्टर एंड इंडक्टर विल स्टार्ट इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड. इंडक्टर में क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होना शुरू हो जाता है धीरे धीरे. और कुछ देर के बाद थर्ड फिगर में हमने देखा है, थर्ड फिगर इंडिकेट्स व्हाट? कैपेसिटर एंड द इंडक्टर. कैपेसिटर विल बी फुल्ली डिस्चार्ज. कैपेसिटर क्या होगा? पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाएगा. और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? द चार्ज विल बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू मैग्नेटिक फील्ड. सो हियर इन द फर्स्ट case you will see that UE is equal to Q naught square by 2C and UB is equal to 0. Now in this third figure क्या होगा? UE is equal to 0 means capacitor will be fully discharged. So capacitor पूरी तरह से discharge होएगा और वो electrical energy will be converted into what? Mechanical energy, and that mechanical UB is equal to half of L I naught square. क्लियर हो गया? थर्ड फिगर में हम देख रहे हैं कि पूरा का पूरा कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया है और वो जो चार्ज है वो किस में ट्रांसफ़र हो गया? इंडक्टर में हो गया. मीन्स सेकेंड फिगर में चार्ज इज गेटिंग डिस्चार्ज एंड स्लोली इंडक्टर इंक्रीजेस. इंडक्टर क्या होता है? एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर विल स्टार्ट इंक्रीजिंग. नाउ व्हेन द कैपेसिटर इज फुल्ली डिस्चार्ज, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कैपेसिटर विल बिकम 0. देयरफॉर इन द थर्ड फिगर वी हैव रिटन UE इज इक्वल टू 0. UE क्या हो गया? 0 हो गया. एंड अब टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा? द टोटल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू मैग्नेटिक एनर्जी. सो दिस फिगर, थर्ड फिगर इंडिकेट्स व्हाट? दैट द एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर इज इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दैट एनर्जी इज UB इज इक्वल टू हाफ L I नॉट स्क्वायर. क्लियर हो गया? फर्स्ट फिगर में हमने देखा कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज, इंडक्टर इज कनेक्टेड टू द चार्ज कैपेसिटर. नाउ द कैपेसिटर विल डिस्चार्ज द charges and inductor में क्या होगा? चार्ज विल बी कन्वर्टेड इन द एंड द एनर्जी विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. स्लोली ये हो जाएगा. बाद में क्या होगा? थर्ड फिगर में कैपेसिटर विल फुल्ली डिस्चार्ज. कैपेसिटर क्या होगा? पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाएगा और एनर्जी विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इंडक्टर. सो नाउ इन दिस थर्ड फिगर वी विल सी दैट energy of the capacitor becomes 0. So UE will become 0 and UB will become half of Li naught square. L indicates what? Inductor. यहाँ तक समझ में आ गया? ये तीन फिगर, फर्स्ट थ्री फिगर indicates what? They are indicating that
capacitor, charge capacitor, when it is connected to an inductor, the charge will slowly transfer, discharge, and inductor will accept that particular charge, and the inductor magnetic field will be converted. So slowly all the charge from the capacitor will be given to the inductor, and the inductor will be fully charged. The energy stored in the capacitor will become zero, and the energy stored in the inductor will become maximum. What that energy will be called as magnetic energy. So magnetic energy कितना हो गया इधर, हाफ ऑफ L I नॉट स्क्वायर. ये 3 फिगर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. ओके, ये LC ऑसिलेशंस कैसे बनता है उसके बारे में. अब क्या हो गया, नाउ द कैपेसिटर इज फुल्ली डिस्चार्ज एंड magnetic field is fully present here. Okay, magnetic field will be converted into inductor. Now what will happen in the fourth figure, this magnetic field will start decreasing slowly. Clear हो रहा है. So magnetic field जब decrease होगा, okay, and because of the decreasing of the magnetic field, now what will happen, the polarity will change because of the Lenz law. According to the Lenz law, now the capacitor will start increasing the charge, but जो पहले पॉजिटिव था अभी क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा, और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा. दिस इज बिकॉज ऑफ द लेंस लॉ दैट द कैपेसिटर विल स्टार्ट चार्जिंग इन अपोजिट डायरेक्शन. क्या मीनिंग है इसका, कि अब यहाँ पर जो इंडक्टर है वो इंडक्टर क्या करना शुरू करता है, वो चार्ज देना शुरू करता है. किसको, कैपेसिटर को. मगर एज पर द लेंस लॉ द चार्ज विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन. सो नाउ जो पहले पॉजिटिव प्लेट था अभी वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव प्लेट, और ये नेगेटिव जो था वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव प्लेट. सो द एनर्जी विल अगेन ट्रांसफर फ्रॉम इंडक्टर टू द कैपेसिटर. स्लोली द एनर्जी विल स्टार्ट ट्रांसफरिंग फ्रॉम इंडक्टर टू द कैपेसिटर. नाउ व्हाट विल हैपन व्हेन द कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज्ड, व्हाट विल सी, the whole energy which is stored in the electrical field in the capacitor will be in the form of opposite terminals, negative and the positive. So in this way what the inductor will do, inductor when it is connected to the capacitor, now the inductor will start radiating the energy, and the energy will be transferred to the capacitor, and the energy, because of this, according to the Lenz law, the EMF induced because of the magnetic field in the capacitor will be in opposite direction. Opposite direction में क्या होगा, ये फिगर 4 में हमें क्या मालूम पड़ा कि ये जो कैपेसिटर है वो चार्ज होना शुरू हो जाएगा, मगर किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में. सो जो जहाँ पे पॉजिटिव प्लेट था अभी वो नेगेटिव हो जाएगा, और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो गया. नाउ स्लोली द मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी, inductor energy from the inductor will be transferred to the capacitor. Clear हो रहा है. जब वो transfer to the capacitor होगा, but in what direction, opposite direction. So finally what will happen, this inductor will become zero, the UB will become zero, and again the capacitor will be fully charged, and that capacitor energy UE is equal to Q naught square by 2C. So इस तरह से the energy has been transferred from first initial stage में capacitor to inductor, but now from inductor to capacitor, but because of the Lenz law the direction is becoming opposite, and now the polarity will change, and this polarity when it is changing, it is become negative, it will become negative plate and the positive plate, and finally we'll see that the inductor will become zero, the energy stored in the inductor will become zero, and because of that there will be an oscillation. This is called as the LC oscillation, and this frequency will be given by 1 by 2 pi under root of LC. So the frequency of oscillation, this period will go on continuing, means इस तरह से oscillation होता रहेगा. So this oscillation is called as what, LC oscillation. तो ये है तुम्हारा पूरा हाउ द LC oscillation is working. तो फर्स्ट वीडियो में हमने क्या देख लिया, हमने जस्ट यूजिंग दिस 5 फिगर्स वी हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ LC oscillation, किस तरह से LC oscillation वर्क होता है फ्रॉम कैपेसिटर टू इंडक्टर एंड इंडक्टर टू कैपेसिटर. ये अपना खत्म हुआ. नेक्स्ट वीडियो में अलग दूसरा टॉपिक ले लेंगे.